असम का और उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो ये कभी किसान का बिल वापस नहीं लेता, चाहे वो 900 मर जाए चाहे 9000 मर जाए। चाइना जाइएगा तो स्किल की बात करता है, जापान जाइएगा तो इन्वायरमेंट की बात करता है, इंग्लैंड जाइएगा तो आप वाटर की बात करता है, और जैसे ही आप इंडिया आइएगा तो साला सबसे ज्यादा जात की बात करता है। वो आप नहीं ना बोल सकते, जब आपके पास नौकरी के लिए जाएगा उस पर केस होगा तब ने आप कोई बात करिएगा अपने फॉर्म में। नहीं, वो तो देखिए पहले ही कर सकता है सर, नहीं पहले ही जायसवाल को पूरा सिक्योरिटी मिला हुआ, उसके घर में के ढुक गया। नहीं, सरकारी आरक्षण में जला था कि नहीं? तो क्या इसका मतलब मंडल कमंडल में जला था? इसका मतलब क्या जलना सर गुज्जर और जाट में जला था कि नहीं? जलना चाहिए ना सर, नहीं जलना चाहिए। क्या जरूरत थी बचकोल को? वो कह रहा है जिहादी, एक तो मंत्री कह रहा है आतंकवादी। हम चैलेंज करके कहते हैं ये जितना पॉलिटिशियन है उसके औकात से ज्यादा हम लोगों के बीच डेली बांटते हैं। ऊंट बैठी हो जाए तो गधा से ऊंचा है। नीतीश कुमार कितना भी हैं तो बीजेपी के सब नेता से ऊपर है, इसको आप समझ लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए मेरे साथ पप्पू यादव जी हैं। पप्पू जी, स्वागत है आपका। जी जी, धन्यवाद। पप्पू जी, अब शांति है, आपने भी शांति की अपील की थी और भारत सरकार ने भी कई स्तरों पर जो अग्निपथ योजना को लेकर जो शंकाएं थी उनका निवारण करने की कोशिश की है और युवाओं को संतुष्ट करने की कोशिश की है कि ये जो योजना है आपके फायदे के लिए है और हम भारत की सेना को युवा यंग फोर्स बनाना चाहते हैं, यंग आर्मी बनाना चाहते हैं ताकि वो अधिक लड़ाके हो सके। अब तो सभी प्रकार की शंकाओं का निवारण हो गया ना। हमको तो एक बात समझ में नहीं आती है कि ये इस सरकार के बारे में 8 साल में मैंने एक चीज़ कभी समझ में नहीं आई। हर चीज़ों में ये लॉकडाउन में 5 बार बदले, नोटबंदी में इन्होंने 10 चीज़ों को बदला, जीएसटी की बारी आई तो इन्होंने लगभग 7 बार बदला, एक्सपोर्टर को इन्होंने पॉलिटिकल बना दिया, किसान के मुद्दे आए तो बोला कि सबसे आई एम द जस्ट, जो मैं हूँ वो कंप्लीट जस्टिफाई करता हूँ इसको। लेकिन इन्होंने ये कैसे बदलते हैं मैं उसको आपको बता रहा हूँ। यदि असम का और उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं होता तो ये कभी किसान का बिल वापस नहीं लेता, चाहे वो 900 मर जाए चाहे 9000 मर जाए। ये अपने बारे में, ये इंडिया के बारे में कभी नहीं सोचता है। इसके बारे में आप समझिए। देखिए, आप एक बात गौर से समझिए, यूरोप जाइए आप तो वहाँ जाइएगा तो आप योग्यता की बात वो करता है, चाइना जाइएगा तो स्किल की बात करता है, जापान जाइएगा तो इन्वायरमेंट की बात करता है, इंग्लैंड जाइएगा तो आप वाटर की बात करता है, और जैसे ही आप इंडिया आइएगा तो साला सबसे ज़्यादा जात की बात करता है। तो जाति की बात आप नेता लोग करते हैं ना, और जहां तक आप गलतियों के सुधार की बात कर रहे हैं, एक सेकंड, जहां तक गलतियों नेताओं के बारे में चर्चा क्यों करते हैं? आप भी नेता हैं। कौन काय का नेता भाई? क्यों, आप तो नेता हैं। झाड़ू ऊपर से दोनों इन नेताओं को ये कुकर्मी है सर, कुकर्मी। अब पब्लिक जैसे को तैसा, जैसा जस करनी तस भरनी। तो आप तो सुकर्मी हैं तो क्यों नहीं चुनाव जीत जाते हैं? सर समझ में नहीं आता, 7 बार तो हम ही जीते सर। अच्छा। औकात का तो पता था नहीं, हम तो सर हाफ पैंट में जीते थे। 4 बार इंडिपेंडेंट जीते। ये उनसे पूछिए ना जो हिंदू मियाँ करता है। नहीं, आपने कहा बहुत क्लियर है, इसको समझिए। नहीं, आपने कहा कि अमेरिका जाने पर योग्यता की बात होती है, आपने कहा कि चाइना जाए तो हुनर की बात होती है, स्किल की बात होती है, इंडिया आते ही जाति की बात शुरू हो जाती है। तो जाति की बात ये नेता ही करते हैं। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि संशोधन, देखिए ये तो अच्छी बात है ना कि जब गलतियां आइडेंटिफाई हो और लगे कि हाँ हमने गलतियां की हैं तो हम सुधार कर लें, तो नरेंद्र मोदी सुधार कर लेते हैं, इसमें आपत्ति क्या होती है? सर मुझे तो समझ में नहीं आता इनके। आप ये पूछो ना कि जब कंट्री 48 लाख लोग मरे, इनसे पूछो कि विज्ञान और अध्यात्म के युग में ये ताली थाली कैसे बजा रहा था। इसके पास ना रेमडेसिविर था, ना इसके पास ऑक्सीजन था, ना इसके पास बेड था, ना हॉस्पिटल था। कहां से ऑक्सीजन हमको आया? और हम इसकी औकात क्यों नहीं थी पीएम और सीएम की? लेकिन पूरे उसके बाद 7000 लोग मरे थे कोरोना में जब बिहारी को लेके हम आ रहे थे। लेकिन मारा किसने? लेकिन पूरे देश का वैक्सीनेशन कोटा से बच्चे क्यों नहीं लाए? इसके पास औकात क्यों नहीं होती हमेशा? नहीं, देखिए आपदा आई थी, फिर वही बात सर, आपदा आई थी सर, इसके पास ट्रेन और बस नहीं थी। नहीं, ट्रेन सारे 22 लाख लोग पैदल आए थे। चलिए, सारे 22 लाख 48 लाख। अभी हम तत्काल, सर WHO की रिपोर्ट है ना, अभी तत्काल के मुद्दे पर आइए ना। तब ठीक है, तत्काल मुद्दे। आप एक बात बताइए, इनको आप सबसे पहले पूछिए कि नौकरी के सवाल पर ये बात बार बार करते थे।
आप सिर्फ इनसे पूछिए कि हिंदुस्तान के इतिहास में प्रतियोगिता का कोई वैल्यू क्यों नहीं है। प्रतियोगिता का वैल्यू तो है ही। सर आप नंबर मांगते हो, आप बीएड का नंबर मांगते हो, इंटर का मांगते हो, बीएड का मांगते हो, आप जो नंबर लाओ पहले पाओ, माल लाओ, नौकरी लो। आप यूपीएससी में हम लड़े तब नहीं हुआ, बीपीएससी में लड़े तब नहीं हुआ, हिंदी के सीसेट में लड़े तब नहीं हुआ। आप एक बात समझिए, बहुत क्लियर इसको जानने का प्रयास करिए जी। मैं आपको बहुत क्लियर आप एक चीज बता दूं कि आज जो परिस्थितियां हैं इनसे आप ये पूछिए कि 32 साल का सैनिक स्मार्ट नहीं, जोश नहीं, होश नहीं, वो बुढ़ा, वो बेकाम, लेकिन 73-77 साल का पीएम सीएम नेता वो युवा। तो वो तो आप मांग सर मेरी बात तो सुनिए, 60 साल के बाद अजीत डोभाल जी 17 सालों तक वो नौकरी कर रहे हैं और वही कह रहे हैं कि 32 साल अनफिट। उनके अनुभव का जो सर मुझे तो समझ में नहीं आता, तो सर 32 साल वाला अनफिट कैसे, आप ये बताइए। दूसरी बात हमको ये बताइए सर, आप देखिए अभी मैं आपको दिखा दूं तो आपको आश्चर्य होगा। महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के मालिक 1,14,000 उनके यहाँ नौकरी है सर, 8,000 मात्र सैलरी है, उसका मेरा सैलरी रिकॉर्ड है। और वो कह रहे हैं कि हम लोगों ने सलाह दिया था कि आप जब एक बेहतर डिसिप्लिन एंड स्किल नौजवान को तैयार कर लोगे आर्मी को तो हम लोग उसको एक बेस्ट अप्रोच नौकरी देंगे। 1,13,000 के बाद इसके पास 8,000 से ज़्यादा जो कि गवर्नमेंट रूल के खिलाफ है, एफआईआर होना चाहिए। अब आप हमें एक बात बताइए, आपको चुनाव के पहले याद आया और लगातार आप चेंज पर चेंज, कभी कहा तो 1 करोड़ देंगे मरने के बाद, आप पहले नहीं लाए, कभी कहा तो असम राइफल्स को आरक्षण देंगे। सर आरक्षण तो दे रहे हैं ना नौकरी, सर 10% आरक्षण तो पहले भी थे ना जी। और 8 क्लास के बच्चों को ये नौकरी किस रैंक पर देंगे? सर 8 क्लास के बच्चों के बारे में 17 साल की उम्र में ये कह रहे हैं कि हमको तो एक बात समझ में नहीं आ रही है, उनकी पढ़ाई भी बंद। 23 साल तक जो पढ़ाई नहीं करेगा उसके बाद वो मैट्रिक का एग्जाम देगा, 12th का एग्जाम देगा। वो तो करें ना, सर्टिफिकेट देंगे हम। भैया क्या जबरदस्ती? नहीं वो करें, हम इतना डेवलप कर देंगे, स्किल दे देंगे। भैया मुझको तो समझ में नहीं आता, जिसको आप ट्रेनिंग ही नहीं दे रहे हो। ज्ञानेश्वर जी आपको कल एक डॉक्टर अभी बोल दे 10 बजे कल आप मर जाइएगा, तो आप तो आज ही मर जाइएगा ज्ञानेश्वर जी। ठीक है, आपको अभी कह दे कि अब बचने की उम्मीद नहीं है, आपके पूरा शरीर में जहर कैंसर फैल गया, तो आप जी पाइएगा? नहीं। तो अब ये भारत सरकार पहले ही मारने की तैयारी कर रही है। नहीं वो तो पहले ही बताया जा रहा है। आप पहले कह रहे हो कि 23 के बाद नहीं तो 24 से 28 का क्या होगा सर? सर आप इनसे एक बात पूछिए, नरेंद्र मोदी पर ट्रस्ट क्यों करे? सर देश ट्रस्ट कर रहा है। सर 3 बार उन्होंने ट्वीट किया था, रविशंकर जी, रामदेव बाबा और नरेंद्र मोदी जी। आते ही डॉलर का 40 और डॉलर का 80 है। चलिए वो पुरानी बातें सर तो कौन बात? इनसे जरा एमएसपी का क्या हुआ सर? नहीं आज सर एमएसपी का पुरानी बात नहीं ना है। चलिए एमएसपी, अच्छा ठीक है, आरबीआई का क्या हुआ सर? अब क्या होगा? अब तो देखिए शांति है, आपने शांति की अपील की थी, हम सभी लोग। अब होगा इनकम टैक्स और ईडी का रेड होगा। नहीं, कभी गुरु रहमान के यहाँ जाएंगे, कभी किसी के यहाँ जाएंगे। ये बीजेपी वाले जो सबसे बड़ा चोर है, मंत्री आतंकवादी आज कह दिया जवान को, और जो आतंकवादी कर रहा है उसको आप सीआरपी का सिक्योरिटी दे रहे हो और बीजेपी के ऑफिस को आप ये सब लगा रहे हो और जवान को मार रहे हो। ऑफिस पर गुंडे हमला कर रहे हैं, उपद्रवी हमला कर रहे हैं, तो ऑफिसों की सुरक्षा तो की जाएगी ना। हमें तो समझ में नहीं आता है कि ये 1,15,000 जो फिजिकल और मेडिकल लेकर के है, लड़का के एग्जाम नहीं लिए वो गुंडा, 7,000 एयरफोर्स का जिसको आपने दे दिया नौकरी का ज्वाइनिंग, वो गुंडा। पप्पू जी हमला करने वाले लोग तो गुंडे ही होते हैं, उपद्रवी ही होते हैं। सर एक बात आप सुन लीजिए सर, राम ने भी जब समुद्र ने बांध जब उफान होने लगा ना, बोला हम सीता को जा रहे हैं बचाने,
हमको जाने दो, 3 दिन तक मेहनत करनी। पप्पू जब जी, सुनिए ना, जब बांध को तैयार किया ना राम, समुद्र 3 दिनों के अंदर नीचे, बिन भय न हो प्रीत। आप एक बात समझ लीजिए सर, ये अलग बात है हिंसा की बात करने वाला पॉलिटिशियन और सिस्टम, जो आदमी हिंसा नहीं होनी चाहिए ना, स्पष्ट है ना? भ्रष्टाचार से बड़ा हिंसा क्या है? नहीं नहीं, देखिए भ्रष्टाचार हिंसा है। सर, हिंदू मुसलमान अब भूमिहार जादव और राजपूत करके कत्ल करने वाले से बड़ा हिंसा क्या है? लेकिन सरकारी संपत्ति को जलाने की इजाजत तो नहीं दी जा सकती है। मंदिर मस्जिद में जला था कि नहीं? नहीं सरकारी आरक्षण में जला था कि नहीं? नहीं तो क्या इसका मतलब मंडल कमंडल में जला था? इसका मतलब क्या जलना सर गुज्जर और जाट में जला था कि नहीं? जलना चाहिए ना सर, नहीं जलना चाहिए। हाँ। लेकिन सत्ता के लिए नेताओं को जलाने की पूरी छूट दे दो, और यदि अपने अधिकार के लिए, फिर आप कह रहे जलाने की बात सर जलाने की बात नहीं, अपने अधिकार के लिए एक आवाज, एक तो आप ये समझो सर, हमको आप एक बात बताइए, पहले ही जायसवाल को पूरा सिक्योरिटी मिला बा, उसके घर में के ढुक गया पहले ही? आप हमको बताओ, और नीतीश कुमार को गरिया रहे हो, पहले ही सबके यहाँ सिक्योरिटी है, एमएलए एमपी, क्या जरूरत थी बचकोल को? वो कह रहा है जिहादी, एक तो मंत्री कह रहा है आतंकवादी, क्या जरूरत थी अग्रवाल को, जायसवाल को? क्या जरूरत थी चौरसिया को? ये सीआरपी इसी के लिए है। चलिए आप, मैं हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, लड़ना होगा सर, लड़ना होगा गांधी के रास्ते ना, तैयारी गांधी के रास्ते ना, सुभाष के रास्ते, भगत सिंह के रास्ते, झांसी के रास्ते, लाला लाजपत राय के रास्ते, अब्दुल हमीद के रास्ते, बटुकेश्वर दत्त के रास्ते, लोहिया और जेपी के रास्ते, जगदेव बाबू के रास्ते। ये आरक्षण कहां से आई? कर्पूरी की मां भी आई। चलिए ये लड़ना पड़ेगा सर, चलिए लड़ना पड़ेगा। पप्पू जी लड़ते रहेंगे, चैन से नहीं बैठेंगे जी। किसको इवेंट्स करना है, किसके पांव में छाले पड़ने हैं, कौन बीजेपी तय करेगा, वो उस दिन वो आंदोलन लड़ेंगे सर। जो ईडी सीडी और इनकम टैक्स में होगा ना, जिसके जो साइलेंट पैसा कमाता है, लूटता है, अकूट धन कमा लिया जो पॉलिटिशियन, वही गणेश परिक्रमा करेगा बीजेपी और डरेगा ईडी सीडी से। पप्पू यादव नहीं रहता सर, पप्पू यादव औकात है ना, हम चैलेंज करके कहते हैं, ये जितना पॉलिटिशियन है उसके औकात से ज्यादा हम लोगों के बीच डेली बांटते हैं। चलिए आप बात सुनिए सर जी, इनको कहिएगा औकात है तो इनकम टैक्स सेल टैक्स लिया है, मेरा सारा संपत्ति बिक गया, कुछ नहीं बचा है सर। चलिए पप्पू यादव के पास कुछ भी नहीं बचा है, लेकिन जी मेरे पास मरने का जज्बात है, मेरे पास डर का, खौफ का कोई मतलब नहीं है। खौफ का मतलब उसको है जो कंप्लीट रूप से सिर्फ मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, मनी 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 मनी। चलिए मनी मनी मनी, और वो डरेंगे, वो लूटेंगे। आप गुरु रहमान को डरा लेना, आप और लोगों को डरा लेना, हम ना तो डरने वाले हैं ना मरने से पीछे हटेंगे। चलिए लड़ाई बिल्कुल कंप्लीट क्लियर है। देखिए यह देश लोकतंत्र है और लोकतंत्र की खूबसूरती यह है कि आप अपनी बातें रखिए, लेकिन अहिंसक तरीके से रखिए, वायलेंस नहीं होना चाहिए। सरकारी संपत्ति, सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति के जलाने के या उसको नष्ट करने के मैं खिलाफ हूं, क्योंकि वो जनता की संपत्ति है, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन उपाय क्या है इन गंदे आदमी का, जो आदमी लगातार, सर आप हमको एक और बात आपको इंपॉर्टेंट आज हम बता रहे हैं, सीआरपीसी कौन देखेगा? दरोगा, पुलिस, एसपी या पीएम और सीएम? सीआरपीसी कौन देखेगा? आईपीसी और सीआरपीसी, हाँ कौन देखेगा? हाँ वो पुलिस देखेगी। संविधान तय है, सब कुछ डिफाइन है, पीएम सीएम तो नहीं देखेंगे। कोर्ट एग्जीक्यूट करेगा, कोर्ट तय करेगा किस पर धारा लगना चाहिए और किस पर कानून का शिकंजा रहना चाहिए, तो कोर्ट तय करेगा गलत फंसा रहे हैं कि सही। तो हमको आप एक बात बताइए, सेना के तीनों चीफ धमकी क्यों दे रहे हैं? नहीं धमकी कहां दे रहे हैं सर? आप कह रहे हैं कि कोई आंदोलन करोगे और केस में होगा तो हम उसको नौकरी नहीं होने देंगे। नहीं, ये तो नौकरी की संहिता है ना। आप नहीं ना बोल सकते, जब आपके पास नौकरी के लिए जाएगा, उस पर केस होगा तब ने आप कोई बात करिएगा अपने फॉर्म में। नहीं वो तो देखिए पहले नहीं कर सकता है सर, नहीं
सर उसको जो नौकरी के लिए जाएगा, तो देखिए बहुत लंबे अरसे से कि यदि आपके खिलाफ आपराधिक मुकदमा लंबित है, आप डरा नहीं ना सकते हैं। नहीं, डराने की बात तो है ही नहीं सर। तो आपको किसने ये अधिकार दिया? सीआरपीसी की भी बात आप करिए। नहीं सार्वजनिक। सर एक बात सुनिए पप्पू जी, हमारे कंट्री में सबसे ज्यादा मेहनत कौन करता है? नहीं मेहनत सर सबसे ज्यादा यही नरेंद्र मोदी व्यवसायी को क्या कहा था? सर याद करिए, व्यवसायियों को कहा था कि ये जवान से भी ज्यादा मेहनत करते हैं भारत के लिए। और लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था जय जवान जय किसान। तो सर किसान सबसे ज्यादा मेहनत, मजदूर सबसे ज्यादा मेहनत, व्यवसायी ना हो मिडिल क्लास तो इंडिया का रिसोर्सेस खत्म हो जाए। चाइना और रूस या अमेरिका इसीलिए डरती है भारत से, दो कारणों से सर। या नहीं तो मेरा जो बाजार है मिडिल क्लास इकोनॉमी के कारण, ताकि उसका इकोनॉमी सस्टेन हो, उसकी इकोनॉमी रिफॉर्म करे इंडिया में। या नहीं तो इंडियन यूथ जिसके भीतर जज्बात और सम्मान का बोध है, आपने जज्बात भी खत्म कर दिया और फौज का सम्मान भी खत्म कर दिया। आप राष्ट्र विरोधी भी, भाजपा अटल जी आए तो पेंशन बंद कर दिया और आप आए तो प्रेजेंट पेंशन बंद कर दिया। पप्पू जी जब तक वापस नहीं होगा जी, तब तक क्रमबद्ध आंदोलन होगा, लड़ाई होगी। आप जितना डाइवर्ट कर लो जोग भोग से, ये भोग है जोग, ये महाराष्ट्र नहीं सर नहीं होगा। आप लड़िए, कहां आप परेशानी है, लेकिन अहिंसक बापू के रास्ते लड़िए। देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझिए। छल जी, कल बल छल, समय काल पात, टाइम पर्सन प्लेस एंड वे, टाइम पर्सन प्लेस और वे। जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। सर इस बात का ये नारा था सर समाजवादियों का जी, जो हिटलर की चाल चलेगा वो हिटलर की मौत मरेगा। चलिए हम किसी याद रखिएगा पप्पू जी हम किसी की मौत की कामना नहीं करते हैं। देखिए आप किसी की मौत नहीं, मैं किसी व्यक्ति की मौत की बात नहीं कर रहा हूं, जो हिटलर की चाल चलेगा, चाहे वो किंग जॉन हो, चाहे वो नेपोलियन हो, चाहे मुसोलिनी हो, चाहे हिटलर हो। बहुत अच्छा भाषा लगता था जर्मनी को, मरने के बाद जर्मनी से बाहर लाश फेंक दी गई। चाहे पप्पू यादव हो चाहे कोई व्यक्ति हो। पप्पू जी आप में और बचौल में फर्क क्या रह गया? आप भी वही बात कर रहे हैं। कौन बात हम कर रहे हैं? जो नीतीश कुमार के मरने के बाद क्या होगा? सर मुझे तो समझ में नहीं आती। मैंने कहा हिटलर, मैं नीतीश जी की बात नहीं कर रहा हूं। नीतीश जी सर सेकुलर भी हैं, सिविलाइज्ड भी हैं और कम से कम ज्यादा जात पात नहीं करते हैं। जो हिंदू मियाँ और मंदिर मस्जिद खोजते हैं उसकी बात करिए ना सर। नीतीश कुमार कितना भी है ना, ऊंट बैठियो जाए तो गधा से ऊंचा है। नीतीश कुमार कितना भी है तो बीजेपी के सब नेता से ऊपर है, इसको आप समझ लीजिएगा। चलिए तो उस पर कोई जाना नहीं है। चलिए पप्पू जी कह रहे हैं हिटलर की बात कही है सर, दूसरे की बात नहीं की है। मैं हर आदमी की आप किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहे हैं, आप हिटलर की नीति और रीति की बात कर रहे हैं। बस उसकी बात। तो ठीक है, आपने सुना पप्पू यादव का गुस्सा अब भी चरम पर है और कह रहे हैं कि आंदोलन तो जारी रहेगा, लेकिन सार्वजनिक संपत्ति, सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। पप्पू यादव भी अपील कर रहे हैं, यह संपत्ति जो है आपकी संपत्ति है, आपके द्वारा आपके पैसे से अर्जित की गई संपत्ति है, इसलिए कोई भी आंदोलन हो हिंसा से दूर रहिए और यदि हिंसा में शामिल होइएगा तो आप बक्से भी नहीं जाएंगे। सरकार का तेवर सख्त है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।